आप इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपकी नौकरी एआई निगलने वाला है। जिस आईटी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आपने सैकड़ों रातें जाकर कोडिंग सीखी, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखने का सपना देखा, वो नौकरी अब किसी कंपनी को नहीं चाहिए। हर ग्लोबल कंपनी को अब एक एआई मॉडल चाहिए। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि दुनिया की हकीकत बन चुकी है। 2026 में वर्ल्ड के टेक सेक्टर में अब तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। फेसबुक की पेरेंटल कंपनी मेटा से लेकर ओरेकल तक व्यापक बदलाव हो रहे हैं और एआई इसका मुख्य कारण है। सवाल ये है कि एआई के कुप्रभाव से आपकी नौकरी कब तक बचेगी। अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई अफवाह नहीं है। साल 2024-25 में अकेले टेक सेक्टर ने ग्लोबली 1,13,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म कर दी, जिसका भारत में बड़ा हिस्सा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये छंटनी कंपनियों के घाटे की वजह से नहीं हो रही है। वैश्विक कंपनियां रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट कमा रही है, फिर भी अपनी पारंपरिक टीमें जानबूझकर छोटी कर रही है ताकि उस पैसे से एआई में निवेश किया जा सके। सोचिए, मोटा मुनाफा कमाने के बावजूद इंजीनियरों की नौकरी जा रही है, क्योंकि कंपनियों को अब इंजीनियर नहीं बल्कि एआई के एल्गोरिदम चाहिए जो उनकी मर्जी से चल सके, जिसके साथ कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़े। एआई से उपजा संकट दुनिया भर में है, तो आप सोचिए कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाले भारत में यह संकट किस हद तक होगा। पिछले साल 25,000 से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल्स प्रभावित हुए। दूसरे सेक्टर्स में 40,000 से ज्यादा नौकरियां कम हुई और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में अकेले 6,000 से ज्यादा नौकरियां गई। 2026 में यह सिलसिला और तेज हुआ। आईटी सर्विसेज और स्टार्टअप्स में हजारों और पद खत्म हुए। भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने पिछले साल परंपरागत इंजीनियरों वाले अपने वैश्विक कर्मचारियों का 2% यानी करीब 12,200 पद खत्म करने का ऐलान किया है। यह कटौती मुख्य रूप से मिडिल और सीनियर मैनेजमेंट में होगी और कंपनी ने साफ कहा है कि ये एआई रोल आउट है, नई बाजार प्राथमिकताओं और टाइट टेक बजट की वजह से हो रहा है। यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी डाउन साइनिंग मानी जा रही है। 7 अप्रैल को बिजनेस टुडे रिपोर्ट के अनुसार ओरेकल में भारत में करीब 12,000 कर्मचारी प्रभावित हुए और वैश्विक स्तर पर 30,000 पदों की कटौती की गई। एआई से जॉब सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों में ही नहीं जा रहे हैं। बेंगलुरु की होम इंटीरियर कंपनी लाइव स्पेस ने करीब 1,000 कर्मचारियों यानी अपने कुल वर्कफोर्स में 12% वर्कर्स को एक झटके में बाहर कर दिया, क्योंकि कंपनी खुद को एआई नेटिव ऑर्गेनाइजेशन में बदलना चाहती है। पेपल के सीईओ डैन सुलमैन एआई फर्स्ट कंपनी बनाने के लिए बड़े बदलाव कर रहे हैं, यानी आईटी से लेकर इंटीरियर डिजाइनर तक हर सेक्टर में यही पैटर्न सामने आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ नौकरी जाने की बात नहीं है, इसका सीधे असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है। 2026 की पहली तिमाही में भारत के बड़े शहरों में घरों की बिक्री 13% तक गई और जानकारों ने सीधे तौर पर आईटी सेक्टर की छटनी को इसका सबसे बड़ा कारण माना। कैरेज रेटिंग की मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिन्हा कहती है कि इन छटनियों का सीधा असर रोजगार और आय की स्थिरता पर पड़ता है, जिससे रियल एस्टेट, रिटेल और हॉस्पिटलिटी जैसे क्षेत्रों में असर फैलता है। बेंगलुरु में पीजी अकोमोडेशन की मांग अचानक गिर गई और इसके लिए आईटी सेक्टर को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली दुनिया का सबसे बड़ा टेक और इनोवेशन हब है, वैसे ही बेंगलुरु भारत में टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर और स्टार्टअप का सेंटर है। यहाँ इन्फोसिस, विप्रो जैसी भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, मेटा जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के ऑफिस और रिसर्च सेंटर यहीं पर है। अब सबसे दर्दनाक तथ्य देखिए, आईटी इंडस्ट्री दशकों से देश की युवा ग्रेजुएट्स में एक बड़े हिस्से को रोजगार देकर सामाजिक आर्थिक स्थिरता बनाए रखती आई है। लेकिन भारत में करीब 40% युवा ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और यह आंकड़ा पिछले 4 दशकों से लगभग वैसा ही बना हुआ है। जो आईटी सेक्टर पहले से लाखों बेरोजगार ग्रेजुएट्स का एकमात्र सहारा था, अब वही सेक्टर खुद सिकुड़ रहा है। भारत के आईटी सेक्टर पर बारीकी से नजर रखने वाले जाने माने टेक्नोलॉजिस्ट रॉय वांग ने आगाह किया है कि एआई और ऑटोमेशन की वजह से 2027 तक भारत में व्हाइट कॉलर रिसेशन आ सकता है। 67 लाख लोगों को रोजगार के साथ भारत में जीडीपी का 7% से ज्यादा हिस्सा बनाने वाला एक सेक्टर, जिसने दशकों तक भारत के इंजीनियरों की बड़ी आबादी को नौकरी दी, अब बदलाव के सबसे बड़े दौर से गुजर रहा है। कॉन्स्टेलेशन रिसर्च के संस्थापक रॉय वांग कहते हैं कि हम उस बड़े बदलाव के बीच में हैं जो व्हाइट कॉलर काम को पूरी तरह से बदल देगा। सवाल यह उठता है कि एआई से क्या सिर्फ टेक जॉब्स पर खतरा है? ऐसा नहीं है। सिर्फ व्हाइट कॉलर नौकरियां नहीं, एआई और ऑटोमेशन का असर ब्लू कॉलर नौकरियों पर भी पड़ेगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक और हेल्थ केयर में करीब 30 करोड़ ब्लू कॉलर कर्मचारी हैं। कुछ श्रम प्रधान काम एडवांस्ड रोबोटिक्स और एआई से ऑटोमेट हो रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर नौकरी जाने की संभावना कम है, क्योंकि एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करेगा, न कि पूरी तरह से जगह लेगा। यानी राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ब्लू कॉलर सेक्टर अभी सुरक्षित है, लेकिन व्हाइट कॉलर युवाओं के लिए खतरा बहुत बड़ा है। इस तेज बदलाव से एआई इंजीनियर्स, डाटा साइंटिस्ट और प्रॉम्प्ट साइंटिस्ट की मांग भी बढ़ रही है। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को स्किल करने में निवेश कर रही हैं, वो लंबे समय में फायदे में रहेगी। यानी रास्ता बंद नहीं, बल्कि रास्ता बदल गया है। जो कोडिंग सिर्फ रटकर सीखी गई थी, वो अब काम नहीं आएगी। जो एआई को समझेगा, एआई के साथ काम करना सीखेगा। ये हर उस भारतीय की खबर है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो आईटी में नौकरी का सपना देख रहा है, जो सोचता है कि डिग्री मिलते ही जिंदगी सेट हो जाएगी। देश को एक बहुआयामी रणनीति चाहिए जो एआई के फायदों का इस्तेमाल करे और संभावित बेरोजगारी को भी संभाले, क्योंकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता ला सकती है। सरकार को अभी से शिक्षा नीति में बड़े पैमाने पर एआई लिटरेसी को शामिल करना होगा और युवाओं को अभी से समझना होगा कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, अब हुनर की असली पूंजी है। यानी जिस कौशल की बात सदियों से होती आई है, वही स्किल अब आपकी पूंजी बनने वाला है। एआई के इस्तेमाल और इसके कुप्रभाव पर आपकी क्या राय है?